जम्मू कश्मीर में आज ईद उल अजहा यानी कि बकरीद मनाई जा रही है और जम्मू के मुख्य ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि नमाज के लिए किसी भी तरह की किसी को परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि पूरे देश में कल ईद उल अजहा मनाई जाएगी, जबकि जम्मू कश्मीर में आज बकरीद यानी कि ईद उल अजहा मनाई जा रही है। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी आज ईद मनाई जा रही है और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में हमेशा ही एक खुशगवार माहौल में ईद मनाई जाती है और आज भी यहाँ पे ईद मनाई गई। रेजिडेंस रोड पे जो सबसे बड़ी तकरीब हुई और सबसे बड़ी फंक्शन हुई। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं मुफ्ती इनायतुल्लाह, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते। सर, आज जो ये यहाँ पे हुआ है, क्या अरेंजमेंट्स थे और कितने बजे ये हुआ, सारा बताएं। जहाँ तक इंतज़ाम का ताल्लुक़ है, यहाँ पर इंतज़ाम करने में हमारा इंतज़ामी एतबार से डीसी साहब से लेकर नीचे तक जितने डिपार्टमेंट हैं, सारे लोग इंतज़ामात करने में शरीक होते हैं। ज़्यादातर दखल इसमें वक्फ बोर्ड का रहता है, क्योंकि यहाँ पर सफाई सुथराई पानी वानी सारा इंतज़ाम कर लेना ये वक्फ बोर्ड का होता है। कल डीसी साहब यहाँ ख़ुद तशरीफ़ लाए थे और एडमिशन औक़ाफ़ और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रही। तो कुल मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामी एतबार से हर तरह का इंतज़ाम यहाँ बेहतर से बेहतर था और हम उनके लिए दुआगो हैं कि जिन लोगों ने इस इंतज़ाम में हिस्सा लिया है, हमारा अल्लाह उनको बेहतरीन बदला बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। जहाँ तक ईद की नमाज़ का ताल्लुक़ है, चूँकि ये बकरीद होती है, इसमें जल्दी होती है और गर्मी भी है, इसलिए यहाँ पर जो तकरीब हुई है ये 7:30 बजे यहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की गई है और इसके बाद लोग जल्द घरों में वापस जाकर कुर्बानी का हुक्म जो है उसको पूरा करेंगे। सर, कितना इम्पोर्टेंट है, एक सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस है और आज के दौर में जब इंसान खुद अपने लिए सोचता है, लेकिन ये जो फेस्टिवल है कितना दर्ज देता है और कितना आपको मोटिवेट करता है कि दूसरों के लिए भी सोचें। ज़ाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें बंदा जब भी देखेगा जब उसको दिल के अंदर एक डर होगा, पैदा करने वाले की मोहब्बत होगी, पैदा करने वाले की बात को मानने का जज्बा होगा। तो हमारा पैदा करने वाली अल्लाह ये तालीम देता है दूसरों के दुख दर्द के अंदर शरीक होना चाहिए। इस मौके पर भी, खुशी के मौके पर भी इस्लाम हमेशा ये बताता है कि तुम्हें दूसरों की खैर खाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। मसलन ये क़ुरबानी है, इस क़ुरबानी के सिलसिले में ये कहा है कि तुम इस क़ुरबानी के गोश्त को तकसीम करो, गरीब गुरबा को दो, रिश्तेदारों को दो और अपने लिए रख लो। यहाँ तक कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में मुसलमान नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तुम्हारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उन तमाम के अंदर भी गोश्त तकसीम तुम कर सकते हो, इसकी तुमको इजाज़त होती है। और मिठाई तकसीम करते हो या खुशी के मौके पर इस्लाम ये भी तरगीब देता है कि अगर पड़ोस में कोई गरीब हम तुम्हारा गैर ईमान वाला भाई रहता है तो जैसे अपने बच्चों के लिए मिठाई कपड़ा लाते हो तो उसके लिए भी लाना चाहिए, ताकि इसके ज़रिए से आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं ईद उल अजहा के मौके पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह पर्व त्याग, समर्पण, करुणा और आस्था का संदेश देता है। ये त्यौहार हमें मानवता, प्रेम और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने लोगों से प्रेम, सौहार्द और पारस्परिक सम्मान बनाए रखने की अपील की है। वहीं ईद उल अजहा के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है और कहा है कि ये पवित्र पर्व त्याग, समर्पण, प्रेम, करुणा और क्षमा जैसे मानवीय मूल्यों का संदेश देता है। ईद उल अजहा हमें आपसी भाईचारे, सौहार्द और मानवता की भावना को मजबूत करने की प्रेरणा देता है और इस खास मौके पर लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं और अमन चैन की दुआ करते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला यहां पर नमाज अदा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ नमाज अदा करने गए हैं। फारूक अब्दुल्ला के साथ उमर अब्दुल्ला भी साथ में नजर आ रहे हैं। हजरतबल दरगाह की ये तस्वीर जहां पर नमाज अदा की गई आज।
कैबिनेट मंत्री सकीना ईतू ने सोमवार को कुलगाम जिले के डीएचपुरा विधानसभा क्षेत्र में अपने पैतृक गांव में ईद उल अजहा की नमाज अदा की है। नमाज के तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पूरे देश के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए विशेष शुभकामनाएं व्यक्त की है। से भी आप सबको पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह करे ये ईद जो है हम सब के लिए खुशी का पैगाम लेके आए। जो आज कुर्बानी हम देते हैं वो अल्लाह ताला कबूल करें और मदद करें और एक दूसरे के काम आ सके। और मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करे ये ईद जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर हो, अच्छी हो, उनकी सेहत अच्छी रहे, हालात यहाँ पे ठीक रहे और हम सब मिलजुल के रहें। यही मेरी दुआ है अल्लाह ताला से और सबकी सेहत अच्छी रहे। अल्लाह ताला सबको एहसान करे। वहीं बडगाम में भी ईद उल अजहा का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहां पर लोगों को ईदगाहों, मस्जिदों और इमाम बाड़ों में नमाज अदा की गई है। और आपको जानकारी दे दें कि बडगाम के इमाम बाड़ा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की है। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर अंजुमन शरियाश और के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मुस्वी ने ईद की नमाज की अगुवाई की है और लोगों को शांति, भाईचारे और सद्भाव के लिए दुआ की है। अज़हा का पैगाम यही है, वो कुर्बानी का दर्स सिखाता है, बाहमी इत्तेफाक का दर्स देता है, बाहमी मदद का सबक सिखाता है। ये आज की कुर्बानी का रूह है, पैगाम है, मिशन है। आज पूरे आलमी इंसानियत के साथ साथ आलमी इस्लाम गमगीन है। जो हालत इस वक्त गजा में है, लेबनान में है, ईरान में है, मगर दुनिया में कोई उस जुल्म के खिलाफ, उस जाति के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। वादी कश्मीर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है और मुख्तलिफ जो ईदगाहें हैं, मसाजिद है, इमाम बारगाह है, लोगों ने इन मकामात पर नमाज ईद अदा की। श्रीनगर और बडगाम की अगर हम बात करेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर आज ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में भी भारी तादाद में लोगों ने नमाज ईद में शिरकत की। अंजुमन शरीशियान, जो जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान है, उनके सदर आगा सईद हसन ने नमाज ईद की क़यादत की और इस दौरान उन्होंने जो खुतबा ईद है इसमें फ़लसफ़ा ईद उल अजहा बयान की और साथ ही जो अभी दुनिया में हालात चल रहे हैं, जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, उसके लिए खुसूसी दुआएं की। खासकर ईरान, अमेरिका, इस्राइल जो जंग है उसको रोकने के लिए खुसूसी यहाँ पर दुआएं की गई। यहाँ पर जिस तरह से आपको मालूम है, गुज़श्ता चंद रोज कबल गलवामपुरा बडगाम में एक 12 साल लड़की के साथ इस्मत दरी और उसके बाद उसे कत्ल किया गया। उस पर भी जिस तरह से बडगाम पुलिस ने कार्रवाई की, आगा सईद हसन जो अंजुमन शरीशियान के सदर हैं, उन्होंने बडगाम पुलिस की सराहना की क्योंकि जिस तरह से बडगाम पुलिस ने विदिन 36 आवर्स केस को सॉल्व किया है। कहीं ना कहीं हर जगह से बडगाम पुलिस को शाबाशी मिल रही है, उनकी सराहना हो रही है। आगा सईद हसन ने भी उनकी सराहना की और उन्होंने कहा कि उन्होंने मंशियात को लेकर भी बात की और कहा कि हर किसी को चाहिए सामने आए ताकि मंशियात से पाक समाज बनाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।